गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोagulation। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोagulation इज अ very simple process. In this process, the blood coagulation process, in this process the liquid form of a blood converted into solid jelly like form. Okay, मतलब जो लिक्विड ब्लड जो होता है it is basically get converted into a solid jelly like form. Okay, that is what we called as a क्लॉट। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉट कहते हैं। ठीक है ना, या फिर इसको थ्रोम्बस के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोम्बस के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए दो अलग अलग टाइप के पाथवेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पाथवे है, द फर्स्ट पाथवे वी विल टॉक अबाउट इज द इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, और जब एक्सट्रिंसिक पाथवे चालू होता है वो डैमेज टिश्यू की वजह से होता है। देखो अभी इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में समझ के चलो ये हमारी शरीर की स्किन है। लेट्स कंसिडर दिस इज द स्किन ऑफ योर बॉडी। ओके, एंड रेस्ट ऑफ दैट, in this in this we have the blood vessel. Okay, this is the blood vessel. Okay, this one is your blood vessel, and if suppose that your blood vessel get break somewhere, if it is get break somewhere, okay, let's consider that it is basically taking a break at this moment because it is get injured from here. So what happens, the blood will come out. Okay, the blood will be come out from this particular area, and when this will come out of this area, it will get actually in contact with the collagen. मतलब जैसे ही ब्लड वेसल में से ब्लड बाहर निकलेगा इंजरी के बाद, तो वो कोलेजन के कांटेक्ट में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, क्लॉट बनाना पड़ेगा इस जगह पे। तो ये जो क्लॉटिंग होगी वो किस पाथवे की वजह से होंगी, इंट्रिंसिक पाथवे की वजह से, क्योंकि अंदर में ब्लीडिंग हुआ है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, पूरी स्किन ही डैमेज हो जाती है। अब अगर ऐसा हुआ कि स्किन अगर डैमेज हो जाती है, लेट्स कंसिडर दैट द स्किन गेट डैमेज। ओके, स्किन गेट डैमेज, तो स्किन डैमेज होने से क्या होगा ये कि ब्लड जो है वो स्किन से भी ऐसे बाहर आएगा। तो इसके दौरान क्या होगा, टिश्यू भी इंजर्ड हो जाएगा। तो इस समय जो पाथवे चालू होगा वो कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके, इसलिए लिखा है कि इट इज स्टार्ट बाय डैमेज टिश्यू एंड दिस इज बेसिकली स्टार्ट बाय कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड विद एनी फॉरेन सरफेस। ओके, दैट इज बेसिकली विद द कोलेजन। किसके साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ब्लड का कोलेजन के साथ होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब जब ये जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये जनरली कितने हैं, 13 है, लेकिन फैक्टर नंबर 6 जो है वो एक्टिव नहीं होता, इसलिए एक्चुअल में कितने हो गए, फिर फैक्टर 12 हो गए। ये जो 12 क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और एक एंजाइम बनाते हैं जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज। ओके, जब ये 12 क्लॉटिंग फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं तो क्या बना लेते हैं एंजाइम, प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बना लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब इसके दो काम है, एक तो ये जो हमारे ब्लड में रहने वाला हेपेरिन है उसको इनएक्टिवेट करेगा। हेपेरिन को इनएक्टिवेट करने से क्या होगा, हेपेरिन का काम है ब्लड को क्लॉट बनने नहीं देना। ठीक है, तो क्या करता है, हेपेरिन को रोक देता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट होने लगता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिनेज ने पहला काम क्या किया, हेपेरिन को इनएक्टिवेट किया। ठीक है, और दूसरा काम क्या किया इसने, ये प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, ये आपने ध्यान में लेना है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन आगे जाके क्या करेगा, थ्रोम्बिन जो होता है वो
फिब्रिनोजेन जो होता है ना, फिब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन होता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, फिब्रिन में। किसमें कन्वर्ट कर लिया, फिब्रिन में कन्वर्ट कर लिया। सो द फिब्रिनोजेन कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। अब फिब्रिन कैसा है, नॉट सॉल्युबल इन ब्लड, ओके। और ऊपर से क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है। क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर है। फिब्रिनोजेन क्या है, इट इज मोनोमर एंड इट इज सॉल्युबल। वो सॉल्युबल है और वो क्या है, एक प्रकार का मोनोमर है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक पर्टिकुलर ये बता देता हूँ कि इसमें पाथवेज एक्चुअली किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में तो लिखा नहीं है कि पाथवेज कैसे बने हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लेना है। तो मैं 2 प्रकार के पाथवेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। और एक होता है, दूसरा जो होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। अब आपको ये याद रखना है कि पाथवे कोई भी रहे, वो एक्सट्रिंसिक पाथवे रहे कि इंट्रिंसिक पाथवे रहे, दोनों में एक प्रोटीन का बनना बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या कहते हैं इसको, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दोनों का बनना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके सिवाय ब्लड कोगुलेशन को स्टार्ट नहीं हो सकता। ना अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को तो बनाना है, ठीक है। तो आप एक्सट्रिंसिक पाथवे यूज़ करो या इंट्रिंसिक यूज़ करो, दोनों में ये काम होने ही वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, टू फॉर्म अ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या बनाना है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है। अब मैं दोनों केस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनता है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जान लेंगे कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो इंजोर्ड टिश्यू होता है, क्या होता है, इंजोर्ड टिश्यू जो होता है, ठीक है, वो क्या रिलीज करता है, इट रिलीज एक्चुअली अ टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो फैक्टर 8 की मदद से, मतलब ये जो फैक्टर 8 होता है वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन को, है ना, एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। फिर जैसे ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 8 के कारण एक्टिवेट हुआ, तो ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाके फैक्टर एक्स जो इनएक्टिव रहता है, कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलके इस इनएक्टिव एक्स फैक्टर को एक्टिव एक्स फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव एक्स फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। और जो एक्टिव एक्स फैक्टर है वो फैक्टर नंबर 5
की मदद से कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया किसकी बात? एक्सट्रिंसिक पाथवे में। कहाँ पे हुआ ये? एक्सट्रिंसिक पाथवे में। तो पहले में हमने बना लिया अभी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अभी हम बात करते हैं इंट्रिंसिक में। अब मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक पाथवे में ब्लड का एक्सपोजर कोलेजन के साथ होना चाहिए। ठीक है, ब्लड एक्सपोजर विथ कोलेजन। ओके, तो जैसे ही ब्लड एक्सपोज होता है कोलेजन के साथ, है ना, तो क्या होता है? फैक्टर 12 जो होता है, कौन? फैक्टर नंबर 12, है ना, क्या बन जाता है? एक्टिव फैक्टर नंबर 12। पहले इनएक्टिव था, अभी क्या बन गया? वो एक्टिव फैक्टर नंबर 12 हो गया। अब एक्टिव फैक्टर नंबर 12 जो रहता है वो इनएक्टिव फैक्टर नंबर 11 को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फैक्टर 11 में। फिर जो आपका एक्टिव फैक्टर 8 होता, सॉरी, एक्टिव फैक्टर जो 11 होता है वो फैक्टर नंबर 9, इनएक्टिव फैक्टर नंबर 9 को कैल्शियम के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फैक्टर नंबर 9 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? ये जो एक्टिव फैक्टर 9 होता है वो फैक्टर एक्स को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फैक्टर एक्स में, और एक्टिव फैक्टर एक्स फैक्टर 5 के मदद से कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में। ठीक है, अब हमने दोनों केस में, हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया, इंट्रिंसिक पाथवे में भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमने बनाया। ठीक है, इतना आपको समझा। दूसरी बात, अब तो ये होगी प्रोसेस, दो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, कौन सी? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थ्रू एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थ्रू इंट्रिंसिक पाथवे, दोनों हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? ये हो गया, पहला काम हमने कर लिया, हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लिया। ठीक है, अब मैं दूसरी रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। अब क्या होता है दूसरी रिएक्शन में? जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ना, ये मैं मिटा रहा हूँ या फिर रहने देते हैं। अब इस दौरान क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन होगा। ठीक है, अब ये, अब अपन ने क्या बना के रखा है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना के रखा। अब इसको अपन यूज में लाएंगे। ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है, मैं इसको PA करके लिख रहा हूँ। ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट कर दिया? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने इसके लिए सहारा लिया किसका? कैल्शियम का लिया। तो अभी अपने पास क्या बन गया? थ्रोम्बिन बन गया। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन जो है ना, वो एक प्रकार का क्या है? इट इज़ द एंजाइम। तो ये हो गया आपकी दूसरी स्टेप। अब देखो, मैं इस साइड में लिख रहा हूँ तीसरी स्टेप। इसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन इनटू फिब्रिन। अब फिब्रिन कैसा होता है? कीप इन माइंड, फिब्रिन इज soluble in blood and it is a monomer. फिब्रिन इज नॉट soluble in blood and it is a polymer. ओके, अब जो हमने थ्रोम्बिन बनाया, ठीक है, तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है? जो soluble फिब्रिनोजेन है, कौन? soluble फिब्रिनोजेन जो है उसको
और ये कैसा है, मोनोमर है। तो सॉलिड ये जो आपका थ्रोम्बिन जो आपने बनाया इधर, ये इस फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। तो ये पहले कैसा दिखता था, फिब्रिनोजेन कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, ठीक है, मतलब मोनोमर था, ठीक है। लेकिन जैसे वो फिब्रिन बन गया तो ये ऐसा इस प्रकार से जुड़ गया, ठीक है। और ऐसे करते करते उसका क्या बन गया, कैसा एक फाइबर बन गया, जो कैसा था, इनसॉल्युबल था, ठीक है। ये फिब्रिन जो था वो कैसा था, इनसॉल्युबल, ओके। और फिर आगे जाके ये जो फिब्रिन होता है उसका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। क्या होता है, मतलब बहुत सारे फिब्रिन एक साथ जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, फिब्रिन थ्रेड। क्या बन जाता है, फिब्रिन थ्रेड। अब मान के चलते हैं कि ये थी ब्लड वेसल, और ये जो ब्लड वेसल थी वो एक जगह से डैमेज थी, मतलब इतनी जगह पे वो क्या हो गई, डैमेज हो गई। अब इतना जो जगह है वो आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। तो फिर इधर हो जाता है क्लॉट। क्या बन जाता है, ऐसा क्लॉट। और इतनी जगह सील हो जाती है, तो इसलिए क्लॉटिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग का एग्जैक्ट मैकेनिज्म। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों में। फिर दूसरी प्रोसेस में हमने इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की मदद से प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड में एक प्रेजेंट रहता है प्रोटीन, उसको हमने थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन जो था वो एक प्रकार का एंजाइम था। इस थ्रोम्बिन नामक एंजाइम ने क्या किया, फिब्रिनोजेन जो सोल्यूबल था ब्लड में, जो मोनोमर था, उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, जो इनसोल्यूबल था, जो पॉलीमर था। फिर जब ये पॉलीमर एक दूसरे से चिपकने लगेंगे तो पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तब बन जाएगा फिब्रिन थ्रेड, ओके। इसको कहते हैं अपन ब्लड क्लॉट, या फिर इसको अपन और एक नाम से जान सकते हैं, थ्रॉम्बस। क्या जान सकते हैं इसके नाम, थ्रॉम्बस, ओके। तो ये थी प्रोसेस ब्लड कोगुलेशन की, ठीक है। तो इसको बड़ा ही सिंप्लीफाई तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में बताया गया है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, ओके। थैंक यू सो मच।